हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 9 के गणित का अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 0.6 के ऊपर बार। अब ये 0.6 के ऊपर बार लगा है, उसका क्या मतलब है कि जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा होता है यानी उसका रिपीटेशन कहाँ, अनंत तक। यानी अगर हम बार यहाँ से हटाएं तो इसका मतलब है कि इस संख्या को हमको अनंत तक लिखना है। तो अनंत तक लिखने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हमारा बार लगा दिया जाता है और फिर डैश डैश करके, यानी 0.6 जो हमारा 6 है वो कितनी बार है, अनंत बार लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या मानेंगे हम, इसको माना यक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.6 के ऊपर बार। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। जो 6 के ऊपर बार लगा इसके कंडीशन देख लेते, थोड़ा नोट करके लिखेंगे आप लोग। एक संख्या पर बार, एक संख्या पर बार जब होगा, एक संख्या पर बार, तो उसका मतलब क्या होगा 10 से गुणा। किस क्या होगा 10 से गुणा। दो संख्याओं पे जब बार होगा तो वहां पे क्या होगा हमारा 100 से गुणा। और तीन संख्याओं पे जब बार होगा तो वहां पे हमारा क्या होगा 1000 से गुणा। अब इसको एडजस्ट देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है 0.6 है, 0.6, तो 0.6 में हमारा किससे 10 से गुणा होगा। अगर यही हमारा 0.66 पे बार होता तो हमारा 100 से गुणा हो जाता। और यही अगर हमारा 0.6666 होता तो वहां पे हमारा कितना 1000 से गुणा हो जाता। अब आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस पे क्या x बराबर हमने इसको क्या मान लिया था 0.6 मान लिया था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे हम कि दोनों तरफ क्या करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, जब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर। अब 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, लेकिन जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक 6 आएगा हमारा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा ये 6.6 के ऊपर क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे तो अब आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, एक को घटाने पर, जब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर 6.6 के ऊपर बार। और समीकरण 1 हमारा क्या है x बराबर 0.6 के ऊपर बार। यहां से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो नीचे घटाते हैं तो क्या होता है नीचे के चिन्ह सारे चेंज होते हैं, यानी ये माइनस ये माइनस। अब 10x से x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 9x बराबर, ये हमारा क्या बचेगा 6 बच जाएगा। क्या बचेगा 6। और बार के ऊपर 6 है, इससे घटेगा तो ये क्या आएगा 6.0 हो जाएगा, ये आएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे लिखेंगे हम क्या 9x इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करेंगे x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 6 बटे में है तो नीचे जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6/9, क्योंकि जो भी चीज गुणे में होती है और बराबर के दूसरे साइड जाती है वो किस में जाती है भाग में जाती है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 3 से काट दे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, यानी कितना आ गया 2/3, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2/3। तो इसको हमको क्या करना था P बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना, तो इसको हमने क्या किया P बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया। अब यहाँ पे अगर हमको P और Q पूछ ले तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 और Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है 0.47, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो लिखेंगे सबसे पहले माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार। तो इस पे क्या है हमारा 4 और 7 क्या रिपीटेशन है, तो इसको हम क्या करेंगे एक संख्या के ऊपर बार है तो 10 से करेंगे और दो संख्याओं के ऊपर बार है तो हम किससे 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ 10 से
गुणा करने पर, जब 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार, ये हमारा समीकरण नंबर 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब अगर हम माइनस करें तो यहाँ से क्या माइनस तो होगा नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, पुनः समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, पुनः जब हम समीकरण 1 में 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100x इक्वल 47, क्या पॉइंट के 2 डिजिट इधर है, 100 से गुणा होगा तो इधर आएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर 3 को 2 से घटाएंगे तो 3 क्या हमारा 100x बराबर 47.7 के ऊपर बार, और समीकरण 2 हमारा क्या है 10x इज इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार। अब माइनस करेंगे तो ये चिन्ह क्या होंगे हमारे चेंज हो जाएंगे, 100x से जब 10x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 90x बचेगा बराबर, अब 47 से जब 4 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे 43, क्या बचेगा 43, और 0.7 से जब 0.7 घटेगा तो 0। तो आगे सॉल्व करेंगे अब हम इसको, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 90x बराबर 43, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 43/90, x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 43/90, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा p बराबर क्या हो जाएगा 43 और q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 90, ये हमारा क्या हो जाएगा p बाई क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा भी क्या हुआ हमारा सॉल्व हुआ। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे के तीसरे में हमको क्या दिया 0.001 के ऊपर बार, यानी लिखेंगे हम सबसे पहले माना x बराबर 0.001 के ऊपर बार, यानी 3 संख्याओं के ऊपर बार है। तो जब एक संख्या के ऊपर बार होता है 10 से गुना होता है, जब 2 संख्या के ऊपर बार होता है तो 100 से गुना होता है, और जब 3 संख्या के ऊपर बार होगा तो किससे 1000 से गुना होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दोनों तरफ 3 संख्या पे ऊपर बार है तो कितने 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर, 1000 से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 1000x बराबर 3 संख्याओं के बाद क्या है पॉइंट, तो ये तीनों किधर आएंगे इधर आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वो 1.001 के ऊपर बार, ये हमारा क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 क्या है घटाने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है 1000x बराबर 1.001 के ऊपर बार, और समीकरण 1 हमारा क्या है x इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर बार। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा दोनों माइनस में, तो 1000 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 999x बराबर 1 से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 1, और 0.001 के ऊपर बार ऊपर भी और नीचे, तो क्या हो जाएगा हमारा 0। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो 999x बराबर 1, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/999, ये हमारा क्या हो जाएगा p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे अगर p हमसे पूछे तो p बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, और q हमसे पूछे तो q बराबर हमारा क्या हो जाएगा 999। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व हुआ। आई होप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस तरह से इसको हमको p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। आई होप उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय गणित।